ये अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में सियासी उथल पुथल से परे एक अलग आवाज सुनाई दे रही है। वो आवाज वीरेंद्र भंडारी की है, जो अपनी बेटी की हत्या के 3 साल बाद भी सिर्फ इंसाफ की एक सीधी लकीर चाहते हैं। जब सियासतदानों के शोरगुल में इंसाफ की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंची, तो एक पिता ने उसे लेकर सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया है। इंसाफ की ही मांग के साथ उन्होंने 11 जनवरी को पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार सिद्धांत उनियाल की रिपोर्ट के मुताबिक वीरेंद्र भंडारी ने उत्तराखंड के सारे सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और आम लोगों से अपील की है कि वो इस बंद में उनके साथ शामिल हों और सरकार तक ये संदेश पहुंचाएं कि ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की बेटियों का सवाल है। वीरेंद्र भंडारी का कहना है कि अंकिता सिर्फ उनकी बेटी नहीं थी, वो हर उस घर की बेटी थी जो आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि आखिर उस वीआईपी का नाम सामने क्यों नहीं आ रहा। वीरेंद्र भंडारी ने दो टूक कहा कि जब इस केस की शुरुआत ही वीआईपी एंगल से हुई थी, तो फिर वीआईपी का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने एक बार फिर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई और कहा कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। 3 आरोपी हैं, सौरव भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य, और इनकी कॉल डिटेल निकाली है। कॉल डिटेल निकाली 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो रात आधे 3:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और रेणु बिष्ट जो अंकित की विधायक है, उसकी भी 17 सितंबर से और 23 सितंबर 2:30 बजे रात तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। देखो, सीबीआई की जांच हम की मांग कर रहे हैं। और जो अभी आज या कल जो है उर्मिला राठौर की जो वहाँ पे बयान होने हैं, उस बयानों के दौरान जो भी होगा उसके बाद जो भी हम हल निकालेंगे या जो भी हम करेंगे वो हम बाद में करेंगे। यहां मृतका अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कुछ कॉल डिटेल्स की भी मांग की है। कॉल डिटेल्स स्थानीय बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की 17 सितंबर 2022 से लेकर 23 सितंबर 2022 तक की। वीरेंद्र भंडारी का मानना है कि इससे पता चलेगा कि एमएलए रेणु बिष्ट को रिजॉर्ट तोड़ने के लिए किसने फोन किया, जिससे उन्हें उस कथित वीआईपी का पता चलने की उम्मीद है, जिस रहस्यमय किरदार का जिक्र बार बार अंकिता भंडारी मर्डर केस में हो रहा है। इसमें आरोप लग रहे हैं कुछ बीजेपी नेताओं पर कि वो ही ये कथित वीआईपी हैं। इसी बीच इस पूरे विवाद पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं कि सरकार किसी भी तरह की जांच से पीछे नहीं हटेगी, चाहे वो सीबीआई जांच हो या कोई और एजेंसी। महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस संवेदनशील मामले को सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और बार बार नए वीआईपी नाम उछालकर भ्रम फैला रही है। उनका दावा है कि एसआईटी की जांच जारी है और दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जबकि दूसरी तरफ देहरादून में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। गोदियाल ने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से ही सबूत मिटाने और मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सवालों की एक लिस्ट दी थी। इस लिस्ट में पूछा गया था कि क्या सच में अंकिता के कमरे को बुलडोजर से गिराने का आदेश मुख्यमंत्री स्तर से आया था, लेकिन आज तक उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। इन नए पहलुओं के बीच ये पूरा केस भी लगातार और जटिल होता जा रहा है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम को राहत दे दी। कोर्ट ने उन तमाम कथित मानहानि वाली पोस्ट्स को हटाने का आदेश दे दिया है जिनमें दुष्यंत गौतम को अंकिता केस के कथित वीआईपी से जोड़ा जा रहा था। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत किसी का नाम उछालना कानूनन गलत है। इस पर दुष्यंत गौतम ने कहा, राजनीतिक दुर्भावना के तहत मुझे इस तरह के ग्रेव क्रिमिनल केस से जोड़ा गया है, जबकि
मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मगर सवाल यहीं ख़त्म नहीं होते, क्योंकि इसी केस में उर्मिला सनावर राठौर अब भी ये दावा कर रही हैं कि उनके पास कई अहम सबूत हैं जो सही वक्त पर सामने लाए जाएंगे। ये उर्मिला सनावर बीजेपी पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी है। हालांकि सुरेश अब उर्मिला के साथ किसी भी रिश्ते से इनकार करते हैं और यहीं से मामला फिर उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां से शुरू हुआ था। वीआईपी है कौन? अब जब अंकिता के पिता खुद सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं तो ये सिर्फ एक बंद नहीं है, ये एक चेतावनी है। चेतावनी इस सिस्टम के लिए जो 3 साल बाद भी एक नाम नहीं बता पाया। सवाल सिर्फ ये नहीं कि वीआईपी कौन है, सवाल ये है कि इस सिस्टम में सच तक पहुंचने का रास्ता आम लोगों के लिए इतना मुश्किल क्यों है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉक।